हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज है 1.6 और इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं मैं थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन कर देता हूँ आपको मैं कि एक्सपोनेंट मतलब कोई नंबर, किसी नंबर पर जब कोई उसकी घात लिखी होती है ना, घात को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैंने उसमें कुछ लॉ उतार लिए हैं ये वाले और मैं आपको लॉ को डिफाइन करूँगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं लॉ कैसे इसके डिफाइन होते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले ना यहाँ पर x पर n जो है वो एक्सपोनेंट दिखाई हुई है, यानी x पर एक n घात है और फिर इसी x पर सेम नंबर पे n भी एक और घात है, यानी कि घातें जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो इसमें रूल क्या फॉलो होता है कि अगर सेम नंबर हो, ठीक है, यानी बेस जो होता है वो सेम हो और उसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो क्या होगा कि जो बेस होगा वो तो एक बार आ जाएगा और जो उसकी एक्सपोनेंट होंगी वो हो जाती हैं प्लस। ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। देखो सपोज कि 5 एक नंबर है और उस पर एक्सपोनेंट है 2 और एक और 5 है और उस पर एक्सपोनेंट है 3। ठीक है ना, तो देखो बेस तो सेम है यानी जैसे x था और जो उसकी एक्सपोनेंट है वो 2 और 3 है यानी डिफरेंट है। तो देखो क्या होगा, यहाँ 5 तो 1 टाइम आ जाएगा, 2 और प्लस 3 ये ऐड हो जाएंगे और ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें देखो नेक्स्ट में, चलो मैं एग्जाम्पल एक और नेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट हो गया, एक और सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अगर यही नंबर जो बेस 5 है 2 एक्सपोनेंट है, इनटू में ये 5 है और इसकी जो एक्सपोनेंट माइनस की होती, ठीक है, तो क्या होता। देखिए जब पॉजिटिव थे नंबर तो वो प्लस हो गए, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर आ जाती है तो क्या होगा, तो उसे माइनस ही कर देना फिर आप। ठीक है ना, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है ना, ये यहाँ फिनिश हो जाता है, लेकिन आप चाहो तो इसे आगे बढ़ा सकते हो। किसी नंबर का कोई बेस है, नंबर का एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए एक ऊपर लिख करके और उसी बेस को नीचे उतार करके उस नंबर को फिनिश कर सकते हो आप। ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है देखिए, जैसे ये देखिए एक्स, अब हमने क्या किया यहाँ पर एक एन और एक एम है, ये दो एक्सपोनेंट हैं इसके। ठीक है ना, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, एक्स को तो लिख लीजिए ऐसे कैसे ही और एन इनटू में एम कर लीजिए, यानी एक्स और एन और एम हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा। देखो एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, सपोज कि मैंने यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा मैंने 2 और यहाँ लिखा मैंने, चलो यही 3 ले लेते हैं, ये जो मैंने बेस लिए थे। अब देखो क्या होगा, ये 8 यहाँ उतार लिया जाएगा और 2 पर 2 इंटू 3 कर लीजिएगा 6। ठीक है ना, सपोज दैट कि अगर यही नंबर कुछ नेगेटिव में लिखा होता तो क्या होता, भाई 8 ऐसे लिख देते हैं हम और 2 इंटू में -3। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 6 माइनस का। ठीक है ना, एक्सपोनेंट के अंदर। अब देखिए ये पॉजिटिव करने के लिए एक ऊपर मान लीजिए 8 को नीचे लिख करके और ये माइनस का 6 जो था प्लस का बन जाएगा। ठीक है ना, और देखें ये वाला जो थर्ड एग्जांपल हमारा है, देखिए इसमें क्या है कि x जो बेस है, ये भी x बेस है, इसकी जो एक्सपोनेंट n और m है, तो ना अब ये डिवीजन के अंदर है, तो आप क्या कर लीजिएगा, x और n को ठीक है ऐसे ही दिखा दीजिए, जो डिवीजन है डिवीजन दिखा दीजिए, x और m दिखा दीजिए जो एक्सपोनेंट है आपकी। अच्छा, डिवीजन की वैल्यू में क्या होता है, बेस तो सेम है, देखिए बेस वहाँ भी सेम था बट यहाँ पर इंटू में था, लेकिन ये बेस है डिवीजन में है। ठीक है ना, तो इंटू वाला तो प्लस हो गया था, बट डिवीजन वाला जो बेस होगा तो उसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप चाहें तो अब एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में क्या होगा, देखो सपोज कि मेरे पास 5 की 4 है, ठीक है, और ये 5 की 2 है, ऐसे मैंने दिखा दिया। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, देखो भाई मैंने 5 की 4 दिखाया, ये जो 5 की 2 है डिवाइड में दिखा दिया मैंने यहाँ ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेस तो सेम ही है, तो बेस एक बार आ जाएगा और 4 - 2 कर लीजिएगा, तो 5 इजिकल टू में एक्सपोनेंट में 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसे खोल के सॉल्व भी कर लीजिए, बट हमें एक्सपोनेंट दिखाना है फिलहाल, इसीलिए से हम आगे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। सपोज कि आपके पास ये नंबर ऐसा होता, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया था, सेकंड देखते हैं। 5 की 4 5 की 2 माइनस का होता तो क्या होता,
भाई अगर 5 की 4 तो और माइनस की 2 लिखा हुआ है एक्सपोनेंट में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड तो हम दिखाते और ये ऊपर भी आ जाता, ठीक है ना, एज इट इज़। डिवीजन में क्या होता है कि मैंने आपको माइनस समझाया था, अब यहाँ पर देख लिए, जब मैं ऊपर जो माइनस चुका तो ऊपर आ गया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो 4 लिख करके और माइनस का बाहर दिखा दिए, एक माइनस का अंदर दिखा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने माइनस का 2 भी अंदर भी लिखा हुआ है और एक माइनस बाहर भी लिखा हुआ है, क्योंकि डिवीजन में वैल्यू माइनस हो जाती है, लेकिन ये खुद भी एक माइनस भी नंबर है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो वैल्यू होगी वो प्लस की बन जाएगी, ठीक है ना। यानी कि 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, सपोज दैट कि मेरे पास ये एग्जांपल मैं तुम्हें थर्ड बता रहा हूँ, सपोज मेरे पास ये वैल्यू है 5 की 6 है डिवाइडेड बाई 5 की सपोज 4 है, ऐसे ही दे दिया नंबर आपको उसने, तो क्या करना, कोई इशू नहीं है, आप इसको सेम दिखाइए बेस को, 6 - 2 कर लीजिए, 5 पे 2 आ जाएगा। और देख लिए, एक और एग्जांपल देख लिए, अब क्या होगा कि अगर मेरे पास ये नंबर ही ऐसा होता, माइनस का होता, तो क्या डिवाइड किया था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव 4 दिया हुआ है, एक्सपोनेंट -4 है, ये प्लस की 4 बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये 5 6 + 4 कर लीजिएगा, क्योंकि इंटू की वैल्यू जो होती है, इंटू की जो वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है। क्वेश्चन करने के तो कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। इसी टॉपिक को ना आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 की 6 डिवाइडेड बाई 5 की -4 एक्सपोनेंट है, 5 1 टाइम आ जाता, और फिर क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट जो डिवीजन में होती है वैल्यू, अगर मैं 5 बेस 5 दिया हुआ है, 5 की 6 और 5 की 4 दिया हुआ है, बेस सेम है और डिवीजन में है, तो हम जानते हैं वो माइनस होता है। अब क्योंकि इसमें माइनस पहले से ही मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस दिखाएंगे, एक माइनस अंदर दिखाएंगे, और ये ऑटोमेटिक वैल्यू जो है प्लस की बन जाएगी, 5 की 10 बन जाएगा। अब हम आते हैं 4th नंबर पे, ठीक है। जो 4th नंबर है वो देखिए, x पर n है, इंटू में y पर n है। अब देखो यहाँ बेस इक्वल नहीं है, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट इक्वल है, n है, ये n लिखा है मैंने, ठीक है ना, अभी देख लीजिए एक बार, n है, कभी 4 मत समझना इसको, ठीक है। तो इजिकल टू में क्या होगा, x और y तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और जो उसकी एक्सपोनेंट है वो 1 टाइम आ जाएगी। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देखिए, सपोज कि 5 पर 4 है, ठीक है, और 3 पे 4 है, तो क्या होगा कि बेस देखो सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो वो तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और जो उस पर एक्सपोनेंट है 4 वो 1 टाइम आ जाएगी। ओके, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 पर 4, ठीक है ना, क्लियर। चलो जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम, एक और देखिए, एग्जांपल का नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, आइडेंटिटी पे, फॉर्मूले पर आते हैं, ठीक है ना। तो 5th नंबर में क्या देख लिए, सपोज कि x पर n को एक्सपोनेंट दे रखी है, तो क्या होगा, देखो, जब कोई भी बेस पर उसकी जो घात होगी, एक्सपोनेंट जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो क्या होगा, अब क्या कीजिएगा, 1 लिख करके और x पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कर लीजिएगा नीचे ला करके, इस तरीके से, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए, सपोज कि आपके पास वैल्यू है, वैल्यू मैं लेता हूँ 5 - 3 ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 1 लिख करके 5 पे 3 दिखा दीजिए, हो गया बस, ठीक है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, और देखो, मैं 6 नंबर दिखाता हूँ, अगर आपके पास कोई आइडेंटिटीज के अंदर 1 लिख करके वैल्यू आपके पास ऐसी आई हुई है, n में लिखी हुई है, इस टाइप में, x पर n घात है, n है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर लेकर आइएगा, इसको माइनस का बन जाएगा, सिंपल सी बात है। सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज 5 पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर आकर के माइनस का बन जाएगा, इस टाइप में, ठीक है ना, क्लियर। देखिए 7th नंबर, इसमें क्या होगा, अगर आपके पास सपोज x, ये n एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में, नेगेटिव में, तो क्या होगा, ऊपर आकर के ये वैल्यू, ऊपर आकर ये वैल्यू प्लस की बन जाएगी, ठीक है ना, इस टाइप में। मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज कि आपके पास एक वैल्यू है 7 पर 5 है, माइनस की एक्सपोनेंट 5 है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये 7 जो है ऊपर, 7 पर जो 5 है पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम ना कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना, मैं आप कुछ सम्स करवा रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट है 17 की एक्सपोनेंट 2 है, इंटू में फिर 17 पर 5 है, ठीक है ना। तो देख लिया क्या होगा, बेस सेम है ना, तो ये एक बार आ जाएगा, और 2 + 5 कर लीजिएगा, यानी 17 पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 5 पे एक्सपोनेंट 2 है और उसके ऊपर भी कोई एक्सपोनेंट है 7 है, ठीक है ना। तो क्या करना आपको, 5 लिख करके सेम 2 × 7 कर लीजिएगा, तो 5 पे 14 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। और देखें अब 3rd नंबर,
23 अपॉन में 23 इस पर एक्सपोनेंट है 10, इस पर एक्सपोनेंट है 7, तो 23 तो 1 टाइम आ जाएगा, 10 लिख दीजिएगा, वही डिवीजन वाला पॉइंट आ गया। 2 3 और 7 जो आपका जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहेगा। 223 सेम बेस एक बार लिख दीजिएगा, क्योंकि डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, 23 लिख करके ये 3 हो जाएगा। क्लियर। नंबर 4 में क्या होगा, देखिए 7 पर एक्सपोनेंट है आपके पास 3, इंटू में 9 पर एक्सपोनेंट है 3। देखिए यहाँ पर बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है का मतलब क्या करना है हमें, अब ये नंबर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर आकर के, और जो बाहर के एक्सपोनेंट है वो सेम है, वो एक बार आ जाएगी, तो 63 और 3 ऊपर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 23 अपॉन में 23 और इसकी एक्सपोनेंट है -10 और एक और 23 है, इसकी एक्सपोनेंट है 7। यहाँ क्या होगा, 23 लिख दीजिएगा और ये डिवीजन लिख दीजिएगा 23, फिर 7 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, ये मत सोचना है बेटा कि नीचे जो नंबर लिखा है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर इस केस में नहीं होगा, ये डिवीजन के मेथड में, डिवीजन में ऐसा आएगा। अभी 23 है तो ये माइनस का 10 है, ठीक है, तो माइनस तो ये होना ही था वैसे भी, तो 23 और माइनस का 17 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। इसमें क्या होगा, 7 पर माइनस के 3 एक्सपोनेंट है, इनटू में फिर 9 है, इस पर भी -3 एक्सपोनेंट है, फिर वही चीज़ 7 इंटू 9 करके और एक्सपोनेंट को सेम दिखा दीजिएगा, 63 हो जाएगा। 3 जो 3 है वो माइनस में जो है वो नेगेटिव में ऐसे दिखा दिया जाएगा। आप चाहो तो ऊपर 1 लिख कर 63 को नीचे दिखा करके और जो 3 था माइनस का उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 7 में देखो 2 अपॉन में 3, ठीक है, 2 1 अपॉन 3, नीचे बेस सेम है, थोड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू आ गई तो घबराने की बात कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ मैथ को अगर सोच के चलोगे कि मैथ कर लूँगा मैं, अगर आपको सोचते हो कि मैं आई कैन डू सॉल्व द मैथमेटिक्स, तो आप कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। मैथ में बच्चे बस घबरा जाते हैं ना बहुत से, तो डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो 2 सेम लिखा है मैंने, 2 ऊपर में 3 और इसको प्लस कर लीजिएगा, क्या होगा, नीचे के बेस बराबर हैं। एलसीएम वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा ये। ठीक है ना। क्योंकि देखो नीचे के बेस इक्वल है इसके 3, तो 1 टाइम आ जाएगा, 2 + 1 कर लीजिएगा, 2 3 अपॉन में 3 कर लीजिएगा, कट जाएगा, तो 2 पर 1 ऊपर है तो 2 का 2 ही आ जाएगा। ठीक है ना। नंबर 8 में क्या होगा, 3 लिखा है मैंने, 1/5 करा और फिर मैंने 4 बाहर दिखाया, तो क्या होगा, 3 को लिख करके 1/5 को बाहर ले जाइएगा और जो बाहर 4 लिखा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बस, तो 4/5। और चीज़ एक चीज़ आपको और बता देता हूँ बेटा कि अगर किसी रैशनल नंबर को किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर होती है, ऐसे मल्टीप्लाई सामने सामने होती है। सिंगल नंबर से करोगे तो वो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे मत करना गलती से कभी भी। ठीक है ना। ये नंबर ऐसे ही रहेगा। नंबर देखिए 9 में क्या होगा, 7 पर एक्सपोनेंट है 1/5 है और एक और 7 है, इसमें 1/3 है, तो यहाँ क्या होगा, देखो 7 1/5 है, डिवाइड करना 7 1/3 कर लीजिएगा, बेस सेम है तो 7 1 टाइम आ जाएगा, 15 + 1/3 कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ एलसीएम निकलेगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ ताकि आपको जो है टाइम ना लगे ज़्यादा। 7 और ये 8/15 हो गया आपका। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। आगे देखें, नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया बेटा, इसमें क्या होगा कि ना ये जो वैल्यू है डिवीजन की ये माइनस में हो जाती है। ठीक है ना। माइनस का मतलब होता है कि माइनस होगा तो माइनस का 2/15 हो जाएगा और फिर आप इसको क्या कर लीजिएगा, पॉजिटिव करने के लिए 1 लिख करके 7 पर 2/15 दिखा दीजिएगा प्लस करके, पॉजिटिव करके। ठीक है ना। और द लास्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, 13 1/5 है, एक्सपोनेंट इंटू में 17 1/5 है, तो देखिए ये 1/5 है, 13 इंटू 17 कर लीजिएगा ब्रैकेट में और 1/5 1 टाइम कर लीजिएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 2 2 1 आ जाएगा और फिर 1/5 ये वैल्यू ही खत्म होगी। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।